नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकेगी। वकीलों की हड़ताल के चलते आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। कोर्ट आज अगली तारीख दे सकता है। तो आज वादिनी महिला की आपत्ति और शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होनी थी। दरअसल वाराणसी में आज और 20 मई को प्रदेश लेवल के वकीलों की हड़ताल है। वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते वकील हड़ताल पर हैं। इसका असर ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पर भी पड़ा है। आज मंदिर के बाकी हिस्सों के सर्वे और कथित शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यह सुनवाई अब कल होगी। तो आज जो सुनवाई होनी थी उसको कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वकीलों की हड़ताल के चलते यह सुनवाई आज कोर्ट में नहीं हो सकी। तो ज्ञानवापी मामले में अब कल सुनवाई होगी। तो वाराणसी के वकील हड़ताल पर हैं, जिसके चलते आज यह सुनवाई नहीं हो सकी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ज्ञानवापी मामले में आज जो सुनवाई होनी थी वकीलों की हड़ताल के चलते वो नहीं हो सकी, और अब जैसे कि खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये कल जो सुनवाई है वो कल होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि आज वकीलों की हड़ताल है। उस हड़ताल की वजह से जो दो याचिकाओं पे सुनवाई होने वाली थी वो फिलहाल टल गई है। हालांकि हिंदू पक्षकार के वकील मदन मोहन यादव ने एक पत्र लिखा है बार काउंसिल को, और बार काउंसिल से अपील की है कि वह इस जो सुनवाई है उसको होने दें, क्योंकि ये विशेष सुनवाई है और इसमें आस्था का विषय है, ज्ञानवापी मस्जिद का विषय है, इसमें सर्वे हुआ था। उसके बाद तमाम जो अन्य मांगे हैं वो भी कोर्ट में रखा जाए। तो इसी को लेकर जो है याचिका दायर की गई थी और आज उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल जो वकील हैं वह हड़ताल पे हैं और वह सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं। तो साफ है, हम जिला सत्र न्यायालय के बाद यहाँ पे दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा यहाँ पे जो सुरक्षा घेरा है वो बनाया गया है और तमाम जो वकील हैं वो आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है उनकी हड़ताल जारी है। वो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हैं और सुनवाई के लिए जो अपील की गई है उसमें वकीलों का कहना है कि अगर सुनवाई होने दी गई तो उसके लिए वह उसका विरोध करेंगे। तो साफ है कि अब पूरा निर्णय बार काउंसिल को लेना है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में बार काउंसिल अपना निर्णय लेगा, के तहत ये तय होगी। अगर कोर्ट में और कोर्ट उसमें तारीख का ऐलान करेगा, तो साफ है कि तमाम जो अटकलें हैं वो लगनी शुरू हो गई थी। तमाम जो मांग है हिंदू पक्षकारों की वो उसकी आज सुनवाई होनी थी और उसमें कई अहम कड़ियाँ थीं। उस अहम कड़ियों को लेकर आज सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई फिलहाल नहीं हो पा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले दिनों इसकी सुनवाई होगी और वहीं सबकी निगाहें जो हैं वो 2 दिन बाद जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उस पर होगी। बिल्कुल सही कहा अवनीश आपने कि सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट आनी है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ताकि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर यहाँ पर हो जाएं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दोनों ही पक्षों की अगर हम बात करें, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, तमाम अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट को बनाने को लेकर जिस तरीके का बयान सामने आया था कि सर्वे रिपोर्ट बनाने में अभी वक्त लग सकता है, क्या ये माना जा सकता है कि अब कल जो सुनवाई होनी है उसमें ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सर्वे रिपोर्ट आने के लिए जो समय मांगा गया था वो साफ है कि 2 दिन का लिए जो है वो दो दिन के मांगा गया था समय, और आज और कल 2 ऐसे दिन होंगे जब साफ तौर पे जो सर्वे की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सामने आएगी। तो उसको लेकर शुक्रवार को ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी और उसी के साथ सौंपने के साथ ही साफ है कि किसी भी तरीके से जो है वो सुनवाई हो और इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी निगाहें होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि निचली अदालत की किसी भी कार्रवाई में वो दखल नहीं देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संरक्षित जगह है उसकी संरक्षित की जाए, सुरक्षा की जाए। जिलाधिकारी वाराणसी जिम्मेदार होंगे, उनको जिम्मेदारी दी जाए और उसी के साथ जो नमाजी हैं वो फिलहाल जो है वो उनके आने का सिलसिला जारी रहेगा, उन पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। लेकिन जो निगाह है कि 3 दिन तक जो सर्वे हुआ है, 3 दिन तक सर्वे हुआ है, 3 दिन के सर्वे में करीब 13 घंटे का वक्त लगा। 13 घंटे की वीडियोग्राफी है, उसमें जो 50% काम है वो कल तक हो चुका था और आज और कल 2 में 50% का काम होगा, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर का कहना है कि किसी भी तरीके से सभी तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा और जो भी दोनों वादी हैं दोनों को संतुष्ट किया जाएगा, दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाएगा। तो साफ है कि कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है कोर्ट कमिश्नर के सामने, इसीलिए उन्होंने 2 दिन का और वक्त मांगा। 2 दिन बाद कोर्ट में ये रखा जाएगा रिपोर्ट और साफ हो जाएगा कि आखिर सर्वे की जो रिपोर्ट है वो क्या कुछ कहती है।
बिल्कुल अवनीश, और जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपना अपना दावा करते हुए दोनों ही पक्ष नजर आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। और मुस्लिम पक्ष की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं इस पूरे मामले में, वजू करने पर जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई थी कि एक वक्त पर कुछ लिमिटेड लोग ही वहां पर वजू कर सकते हैं और एरिया को भी सीज किया गया है, उसको लेकर भी लगातार जो विरोध के स्वर थे वो उठते हुए नजर आ रहे थे। क्या वो पाबंदियां बदस्तूर जारी रहने वाली हैं? जी बिल्कुल साफ है कि जिस जगह को सील किया गया है वो सील रहेगा। हालांकि उसमें जो प्रतिवादी पक्ष है वो प्रतिवादी पक्ष ने अपनी तरफ से मांग की है कि जो वजू खाना है उसका जो पाइपलाइन है उसको वहां से हटाया जाए, उसके बाद जो शौचालय है उसको वहां से दूसरी जगह स्थापित किया जाए, उसके बाद जो मछलियां हैं उनको भी संरक्षित किया जाए। तो साफ है ये 3 मांगे थी, इन 3 मांगों पर आज सुनवाई होनी थी। वहीं अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो इसमें रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू ने साफ तौर पर अपने जो पत्र दिया था उसमें कहा है कि दर्शन पूजन के साथ ही वजू स्थल पर जो शिवलिंग मिला है उस और नंदी महाराज के सामने जो तहखाना है उसके उत्तरी और पूरब की ओर जो दीवार है उसका सर्वे करवाया जाए, उसको गिरवाया जाए, जो मलबा है उसको हटाकर सर्वे करवाया जाए। यानी अभी और सर्वे करने की डिमांड रखी गई कोर्ट में। कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगले 24 घंटे में इसकी सुनवाई होगी, तो आज उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल जो वकीलों की हड़ताल है वो निकलकर सामने आया, उसके बाद जो है सुनवाई टाल दी गई है। तो अब देखना होगा, कुछ ही देर में पता चलेगा कि जो अगली सुनवाई होती है वो कब होती है। लेकिन फिलहाल जो पूरा वाकया है वो निकलकर सामने आ रहा है, हर कोई अपना पक्ष रख रहा है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन ने अपनी तरफ से पत्र भी लिखा बार काउंसिल, क्योंकि ये सुनवाई होने की अनुमति दी जाए। तो कुछ देर का इंतजार और है, जब बार काउंसिल का जो पूरी जो अपील की गई है उसमें बार काउंसिल क्या कुछ कहता है ये निकलकर सामने आने वाला है। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। बार एसोसिएशन से निवेदन किया है कि ये चूंकि पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार अधिवक्ताओं का है, हड़ताल है, तो इस संदर्भ में चूंकि यहाँ पे विश्व दुनिया की निगाहें हैं ज्ञानवापी प्रकरण मुकदमे में, तो उस संदर्भ में एक अनुमति प्रदान करें और कि वहाँ पे सुनवाई हो। और कल लखनऊ के निवासी इस केस का लीडिंग केस एक चल रहा है, गॉडेस सिंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी हाई कोर्ट की अधिवक्ता अंजना अग्निहोत्री जी उसमें वाद मित्र हैं। उसके पैरोकार कुलदीप तिवारी जी ने कल 18 गए का प्रार्थना पत्र दे के विशेष पूजा की अनुमति, राग भोग आरती पूजा की अनुमति जो प्राप्त शिवलिंग है उसकी मांगी है। वह भी एक विषय है और कल के जो विषय लंबी पटल पे है वो भी विचाराधीन रहेगी। नहीं, हमारी पीड़ा अपनी है, परंतु ये विषय ऐसा कि ये भी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, काशी की प्रतिष्ठा से, वाराणसी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और ये गलत भी संदेश जाएगा कार्य बहिष्कार का। तो ये ऐसे प्रकरण जहाँ पे निरंतर कार्य चलना चाहिए, संगठन के साथ तो है, परंतु उनसे विशेष आग्रह किया गया कि एक मुकदमे में अनुमति प्रदान। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।